ऐसे सुपर फूड्स जो आपको निश्चित रूप से खाने चाहिए। दोस्तों, हर फूड में खास बात होती है और उसे खाने से अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम रोजाना उसे खा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे सुपर फूड्स भी होते हैं जिनका सेवन हर व्यक्ति हर दिन कर सकता है, क्योंकि इनमें भारी मात्रा में प्रोटीन, फाइबर के साथ साथ कैल्शियम और ना जाने कितनी ही ऐसी चीजें होती हैं जो आपके शरीर की हर कमी को दूर कर देगी। तो चलिए जानते हैं इन्हीं सुपर फूड्स के बारे में। नंबर 10, ब्लैकबेरी। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं ब्लैकबेरीज के साथ। असल में ब्लैकबेरीज यानी कि जामुन को आप में से काफी सारे लोगों ने खाया होगा, लेकिन शायद ही आपने इसके बारे में जानने की कोशिश की हो कि ये हमारे लिए कितना फायदेमंद है। आपको बता दें कि ब्लैकबेरीज एक सुपर फूड है जिसमें काफी ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आपकी त्वचा को हेल्दी रखता है और आपकी त्वचा में ग्लो भी लाता है। ब्लैकबेरीज में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, पोटेशियम और फोलेट अच्छी मात्रा में होने के कारण गर्भवती महिलाएं इस फल का सेवन नाश्ते के रूप में कर सकती हैं, जो उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ब्लैकबेरीज में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और यही एंटीऑक्सीडेंट कैंसर के सेल्स के विकास को रोकने में मदद करते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये ब्लैकबेरीज आपको कहाँ मिलेंगी, तो आप जान लें कि वैसे तो इनकी खेती की जाती है, लेकिन आमतौर पर ये जंगलों में मिलती हैं। 9, अश्वगंधा। अश्वगंधा एक छोटी सी जड़ी बूटी होती है जिसे सुपरफूड की सूची में गिना जाता है। आपको बता दें कि इसे कई अलग अलग तरह की रोगों की औषधि बनाई जाती है। इसके बीज, पत्ते, जड़ सभी शरीर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अश्वगंधा एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर को कई बीमारियों से लड़ने में काफी सहायता करता है और ये उम्र के साथ कम होने वाले पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर में भी सुधार करने में काफी अहम भूमिका निभाता है। अश्वगंधा एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी और बैक्टीरियल भी होता है। साथ ही साथ अश्वगंधा के उपयोग से गठिया, अस्थमा और ब्लड प्रेशर जैसी चीजों में भी राहत पाई जा सकती है। अश्वगंधा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर सकता है, ये डायबिटीज के लिए फायदेमंद हो सकता है और स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है। ये और भी कई तरीके से आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, यही कारण है कि ये सुपर फूड की सूची में शामिल है। नंबर 8, दलिया। दलिया एक हल्के और जल्दी पचने वाले भोजन की श्रेणी में आता है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह पौष्टिक होने के साथ साथ अधिक वजन से परेशान लोगों को अपना वजन कम करने में भी मदद करता है। दलिया को सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि दलिया में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, थायमिन, फोलेट, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, जिंक, मिनरल्स, विटामिन, आयरन, प्रोटीन, फाइबर और भी कई ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हैं। दोस्तों, यही कारण है कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं और समस्या गंभीर होती है तो डॉक्टर आपको दलिया खाने के लिए कहता है। वैसे माना तो यह भी जाता है कि जो व्यक्ति सुबह सुबह नाश्ते में दलिया का सेवन करता है वो आसानी से किसी भी बीमारी का शिकार नहीं हो सकता। नंबर 7, सतवरी। दोस्तों, सतवरी एक सबसे अच्छा सुपर फूड है जिसे आप आमतौर पर खा सकते हैं। खासकर चमकदार और करे रंग की सतवरी एक बेहतरीन सब्जी है क्योंकि इसमें विटामिन और खनिज जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन बी के साथ साथ आयरन, तांबा, कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर मौजूद होता है। इन सारे पोषक तत्वों के कारण सतावरी हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। इसका उपयोग ज्यादातर लोग औषधि के तौर पर करते हैं। हालांकि आपको यह भी जान लेना चाहिए कि सतावरी का मिलना इतना आसान नहीं होता क्योंकि ये केवल नेपाल, श्रीलंका, भारत और हिमालय में ही मिलती है, पर काफी ज्यादा मुश्किल से। और ऐसा नहीं है कि इसे सिर्फ मॉडर्न टाइम्स में इस्तेमाल किया जा रहा हो, बल्कि सतवरी का इस्तेमाल प्राचीन समय में भी रोमन और यूनानी लोगों के द्वारा गुर्दे की पथरी के लिए किया जाता था। नंबर 6, मखाना। लोटस सीड को मखाना भी कहा जाता है और आमतौर पर तो इसे ड्राई फ्रूट की कैटेगरी में लिया जाता है जिसका इस्तेमाल व्यंजनों में डालकर खाने के रूप में किया जाता है। ये शरीर से कई बीमारियों को दूर करने का काम करता है, इसलिए प्राचीन समय से ही मखाने का इस्तेमाल किया जाता आ रहा है, पर आज के समय इसे ज्यादातर आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मखाना भी पूरी तरह पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है और इसी कारण से कई तरह की बीमारियों से लड़ने में भी सक्षम होता है, जैसे कि हृदय को स्वस्थ रखने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, वजन घटाने के लिए लोग मखाने का सेवन करते हैं। सूजन संबंधी समस्याओं के लिए भी लोग मखाने का इस्तेमाल करते हैं, मगर कभी कभी मखाने से कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द, गैस बनना, भूख न लगना, सिर दर्द, उल्टी होना या फिर बार बार ढकार आना। पर ये सारी चीजें इसका ज्यादा मात्रा में सेवन करने से होती हैं। नंबर 5, टर्मरिक। दोस्तों, हल्दी का इस्तेमाल भारत के ज्यादातर घरों में किया जाता है, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है कि हल्दी को सिर्फ खाने का स्वाद या फिर उसमें रंग बढ़ाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। आप जान लें कि हल्दी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करती है।
इतना ही नहीं, हल्दी लंबे समय से न केवल आयुर्वेदिक औषधि के रूप में मशहूर है, बल्कि आजकल अधिकतर ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक ब्रांड्स में भी इसका उपयोग प्रोडक्ट बनाने में कर रहे हैं। ये सुपर फूड आपको घाव को जल्दी भरने में मदद करती है और बर्निंग इरिटेशन को भी शांत करती है। हल्दी में हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो घावों को भरने में मदद करती हैं और इन्फेक्शन से बचाव करती हैं। नंबर 4, जौ। जौ एक ऐसा सुपर फूड है जिसका सेवन ऋषि मुनियों के समय से होता रहा है। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान भी जौ लोगों के मुख्य आहार में शामिल था। इसको संस्कृत में यव नाम से जाना जाता है और सुपर फूड धार्मिक मान्यताओं में भी विशेष महत्व रखता है। हालांकि इसे दुनिया के सबसे पुराने अनाजों में से एक होने के कारण सुपर फूड नहीं कहा है, बल्कि इसमें कई तरह के पौष्टिक तत्व होते हैं और तो और जौ के पानी तक को बेहद फायदेमंद बताया गया है। इसे रोज पीने से स्वास्थ्य संबंधी कई फायदे होते हैं। एक प्राचीन आहार होने के बावजूद भी जौ का उत्पाद गेहूं और धान जैसे मुख्य फसलों के मुकाबले कम होता है, जबकि इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी बेहद फायदेमंद है। नंबर 3, कर्ड। दोस्तों, दही कैल्शियम, विटामिन B2, विटामिन B12, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है और साथ ही हार्ट को हेल्दी रखता है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर गर्मियों के समय में दही का उपयोग किया जाता है, लेकिन शायद ही आपको इसके पीछे का कारण पता होगा। असल में कारण यह है कि दही थका देने वाली गर्मी या कहें शरीर के अंदर पैदा होने वाली बहुत अधिक गर्मी को कम करने में मददगार होता है। इसके साथ ही दही को सबसे अच्छा प्रोबायोटिक भी माना जाता है, जिसे आप कई तरीके से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और खाने को लाजवाब और हेल्दी बना सकते हैं। नंबर 2, घी। देसी घी का सेवन आयुर्वेद में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है और इसके बारे में कहा गया है कि देसी घी का सेवन यदि सीमित मात्रा में किया जाए तो इससे ड्राइनेस और बालों को झड़ने की समस्या बहुत हद तक कम हो जाती है। देसी घी में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के साथ साथ और भी कई अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। आपको बता दें, भारतीयों का खान पान पश्चिमी देशों की अपेक्षा ज्यादा भारी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ आमतौर पर गेहूं के आटे और चावल का सेवन किया जाता है। इसके अलावा भारतीय खाना बहुत अधिक तेल मसालों से युक्त होता है, जिसके कारण इसे पचाना आसान नहीं होता। ऐसे में अगर आप अपने खाने में देसी घी का प्रयोग करते हैं तो खाने को पचाना आपके लिए आसान हो जाएगा। असल में देसी घी पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और पेट की समस्याएं दूर करता है। रोटी में घी लगाकर खाने, दाल में घी डालकर खाने और सोने से पहले 1 गिलास दूध में 2 चम्मच देसी घी डालकर पीने से आप जिंदगी भर स्वस्थ रहेंगे। नंबर 1, स्प्राउट्स। दोस्तों, स्प्राउट्स एक ऐसी चीज है जिसे जिम जाने वाले हर आदमी अपनी डाइट के रूप में लेता है, क्योंकि इस तरह की अंकुरित चीजें फाइबर, विटामिन सी, प्रोटीन और कैल्शियम से पूरी तरह भरपूर होती हैं। हालांकि कभी कभी स्प्राउट से गैस की समस्या हो सकती है, लेकिन ये समस्या बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। आपको बता दें कि स्प्राउट्स इतने ज्यादा ताकतवर और प्रोटीन से भरपूर होते हैं कि इन्हें प्रोटीन का पावर हाउस माना जाता है। लेकिन स्प्राउट्स दलिये के जितने हल्के नहीं होते, जिस कारण से शरीर को इन्हें तोड़ने में या कहीं पचाने में अधिक समय लगता है। और यही कारण है कि बहुत से लोगों को पेट दर्द, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मगर डॉक्टर का इसके बारे में कहना है कि अगर आपको स्प्राउट्स खाने हैं और गैस जैसी समस्याओं से भी बचना है तो आपको इसको तेल और जीरे के साथ भून लेना चाहिए, जिससे गैस की समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।